हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक वृत्त 2x² प्लस 2y² इक्वल टू में 5 तथा एक परवल है, हमें गिवन है y² इक्वल टू में 4√5x है। कथन फर्स्ट दिया है इन वक्रों की एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का समीकरण y इक्वल टू में x प्लस √5 है तथा कथन दो दिया है यदि रेखा y इक्वल टू mx प्लस √5 अपॉन m इज नॉट इक्वल टू 0 उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है तो m एंटी और 4-3m² प्लस 2 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यह असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें बोला है कि एक वृत्त तथा एक परवल है इन वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का समीकरण। जब भी आपको देता है कि एक आपको पैराबोला गिवन है या परवल गिवन है और एक सर्कल गिवन है, तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि हम मान लेते हैं एक सर्कल है और एक पैराबोला है। एक पैराबोला आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे हमने ये पैराबोला बना ली, तो अब इसकी जो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा होगी, इसकी जो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा इस तरीके से बनेगी कि दोनों को क्या करे, स्पर्श करते हुए जाए। ठीक है, तो हमने ऐसे बना लिया कि ये स्पर्शरेखा है जो कि दोनों को स्पर्श करते हुए जा रही है। इस तरीके से ये कर्व ऐसे मुड़ जाएगा। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा कैसे बनेगी। अब ये कर्व ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बाकी उभयनिष्ठ बनेगी। आई होप आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा जब भी बनती है तो हम देखेंगे कि ये सेंटर से यदि इसको मिलाएं तो ये रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, सेंटर से यदि हम इसको मिलाते हैं तो ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी होगा यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर होता ही है। अब यदि हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर की इक्वल होगी और ये डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस लाइन की डिस्टेंस के इक्वल भी हो जाएगी। तो अब ये पैराबोला की लाइन किसके इक्वल है, मतलब पैराबोला की लाइन है क्या, यदि हम देखें तो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है पर पैराबोला की, सॉरी, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है वो होती है y इक्वल टू में mx प्लस a अपॉन में n, यही होती है। ठीक है, अब हमें ये क्या गिवन है, रेडियस क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, तो उसको हम निकालते हैं। इक्वेशन जो गिवन है 2x² 2y² इक्वल टू में 5। ठीक है, तो यदि हम 2 कॉमन निकाल लें तो x² प्लस y² इक्वल टू में 5/2, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √5/2 का स्क्वायर। सॉरी, क्योंकि ये होता है x² प्लस y² इक्वल टू r² से कंपेरिजन। तो रेडियस कितनी निकल के आ गई है, रूट में 5/2। ठीक है, और सेंटर कितना निकल के आ गया है, 0 0। अब 0 0 से डिस्टेंस उस लाइन की उतनी ही होगी जितनी ये रेडियस है। तो ये है √5/2 इक्वल टू में डी का फॉर्मूला कितना होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट में a² प्लस b², यही होता है। ठीक है, तो अब इसको देखें हम, तो ये m/, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये m/, हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू में mx² प्लस में a। अरे इसको बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, m मल्टीप्लाई इस पे, m मल्टीप्लाई इस पे और a का a। अब इसे हम और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं mx² माइनस का m/, प्लस का a इक्वल टू में 0, सबको एक तरफ लेके आ गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि x के मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है, m दिख रहा है। m का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो उतना ही आ जाएगा, मतलब a अकेला बचेगा यहाँ पे, क्योंकि m का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो वो भी 0 हो जाएगा माइनस m का। रूट में कितना आ जाएगा, m का स्क्वायर, m² a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये तो m² होता है, ये कितना होता है, m² होता है, m² m/, ठीक है। तो m² x² माइनस का m/, तो m का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का m², a² प्लस b² होता है ना, तो माइनस m का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब इसको चाहें तो हम और लिख सकते हैं, a है, कॉमन m² आएगा तो m बचेगा, अंदर कितना बचेगा, m² प्लस का 1, ये आ जाएगा। तो √5/2। अब इन वक्रों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होगा, हम वो देखते हैं। तो स्क्वायर कर दें बोथ साइड में हम,
ए कितना आ जाएगा, यदि हम ए देखें तो ए कितना किसके इक्वल हो जाएगा, ए हो जाएगा अपना ये √5/2 है, इक्वल टू में ये आ जाएगा अपना 4√5 का 4 इक्वल टू में, इसको कंपैरिजन करें हम y² इक्वल टू में 4ax से, तो 4a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4√5 के, तो 4 से 4 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई है √5। ठीक है, 4a इक्वल टू में कितना आ गया है 4√5, तो a की वैल्यू √5 आ गई है, मतलब a की वैल्यू √5 हो जाएगी, अपॉन में कितना है m, रूट में m स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, तो √5 से √5 कैंसिल, ये आ गया है अपना 1/√2 इक्वल टू में 1/m रूट में m स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, तो अब हमें इन वक्रों की एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का समीकरण हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या मिला है 1/√2 इक्वल टू में अपॉन में m रूट में m स्क्वायर प्लस का 1, यही है, सॉल्व करते हैं। तो हमें कुछ हिडन ट्रायल मेथड से करें तो m की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, कैसे, अरे आप खुद देखो कि यदि 1 है, ये √2 है, √2 मल्टीप्लाई √2 कैसे होगा, 1 प्लस 1 करके आ जाएगा, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो ये भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है हमें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1, मतलब m की वैल्यू तो 1 है। ठीक, माइनस में हो नहीं सकती क्योंकि रेडियस का वैल्यू माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है, तो m की वैल्यू यदि 1 आ गई है तो आप इसको क्या लिख सकते हो y इक्वल टू में mx प्लस, या इससे भी लिख सकते हैं, जिससे लिखना चाहें इसकी इक्वेशन, तो ये हो जाएगी हमारी y इक्वल टू में x प्लस ए हमारा √5 है अपॉन में 1, मतलब y इक्वल टू में x प्लस √5, ये हमारा करेक्ट हो गया, कथन 1 करेक्ट है। अब कथन 2 देखते हैं, तो इसको यदि हम इस तरीके से करें, m की वैल्यू 1 है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, ये बोल रहा है, तो m की वैल्यू 1 है तो m इसे भी सेटिस्फाई करेगा, चेक करते हैं 1 माइनस 3 प्लस का 2, तो 2 प्लस 1 3 और माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है, अरे m की वैल्यू 1 है ना, इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको m ऐसे नहीं निकालना तो आप ऐसे निकाल लो, ऐसे नहीं निकालना तो डीपली मतलब बेसिक से जैसे निकालते हैं निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा m का स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 1। अब एल इसको और हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू में 2, एक तरफ ले आते हैं सभी को, तो m स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो आप मान लो m स्क्वायर इक्वल टू में t, तो यह आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस का t माइनस का 2 इक्वल टू में 0, तो t स्क्वायर है प्लस का ये माइनस का 2 है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2t प्लस का t माइनस का 2 इक्वल टू में 0, मतलब प्लस का 2 माइनस का t। ठीक है, t कॉमन निकालेंगे तो t प्लस 2 आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे t प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू में 0, तो t प्लस 2 ब्रैकेट में बाहर t माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब t इक्वल टू में कितना आ गया माइनस का 2, अब हमें पता है कि हमने m स्क्वायर को t माना हुआ था, तो किसी का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता, मतलब ये कैंसिल आउट, t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो m स्क्वायर इक्वल टू में 1 है, मतलब m की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब लेके देख सकते हैं प्लस 1 और -1, तो ऐसे भी हम 1 निकाल सकते हैं। अब आप रखोगे जैसे ही तो आप देखोगे -1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो +1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। हमें क्या बताना है, यदि कथन एक सत्य है परंतु कथन दो असत्य है, नहीं दोनों कथन सत्य है हमारे, परंतु कथन दो असत्य है नहीं, यदि कथन एक तथा कथन दो दोनों सत्य हैं तथा कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है, कथन दो कथन एक का, तो इसमें बात की गई है उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसमें भी बात की है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण, तो संतुष्ट करता है बिल्कुल भी नहीं। देखो, हमें यहाँ पे क्या लेना था, इन वक्रों की एक उभयनिष्ठ रेखा का समीकरण ये है, अब यहाँ पे तो समीकरण की बात हो नहीं रही है। ठीक, यहाँ पे तो m की वैल्यू सेटिस्फाई करने की बात हो रही है, इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यदि कथन एक तथा कथन दो दोनों सत्य हैं पर कथन
तथा कथन दो, कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।